टेक एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको आज फिजिक्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रिलेटिव है 11 दिए और उस चीज़ को मैंने आपको सबसे पहले प्रकाश का 2 चैप्टर आता है, एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले प्रकाश का परावर्तन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने 11 लिए हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या, इसके बारे में मुझे जानना होगा। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। साथ में उसके बाद हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके नियम कितने हैं, बार बार पूछता है। हर एग्जाम में मैंने देखा हूँ कि ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। उसके साथ साथ और होते हैं सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का व्यवहार करते हैं। जो सोलर कुकर जो बिजली वगैरह में होता है उसमें कौन सा दर्पण का व्यवहार करते हैं। तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मोटर चालक के सामने, मोटर चालक जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बस ट्रक, उसे साइड मिरर के रूप में एक दर्पण का उपयोग करते हैं। वो दर्पण किस चीज के होते हैं? उत्तल दर्पण के होते हैं। किसके होते हैं? उत्तल दर्पण। फिर अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए यानी जो हम लोग दाढ़ी शेविंग करवाने जाते हैं उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कौन सा दर्पण आता है उसमें? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। फिर आगे हम जानते हैं कि प्रकाश जो हम लोग प्रकाश जिसके सहायता से हम देखते हैं वो कौन सी रेखा में गमन करती है। तो कौन सी रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में। किस रेखा में? सरल रेखा में गमन करती है। फिर आगे क्वेश्चन है जो आप लोग के किताब में लिखा था है कि आपतित किरण, जो किरण आती है, प्रकाश की जो किरण आती है और उसी बिंदु पे एक अभिलंब खींचते हैं, उसके बीच का कोण क्या कहलाता है? तो वो कोण कौन सा कहलाता है? आपतन कोण। फिर आगे है कि प्रकाश जो तरंग है, प्रकाश का एक प्रकार का तरंग है, वो कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर आगे है दर्पण सूत्र, जो आप लोग को उसमें ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव रिलेटिव क्वेश्चन भी बनाने पड़ेंगे। जो क्या है कि दर्पण सूत्र क्या है? 1/f। f क्या? फोकस दूरी 1/v प्लस 1/u। v क्या है? यहाँ वस्तु प्रतिबिंब दूरी है और u क्या है? वस्तु दूरी है। फिर आगे है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण तो 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण। लेकिन वो कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किसमें? बड़ा प्रतिबिंब। एक अवतल दर्पण है जिसमें हमेशा क्या होता है? बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर। फिर आगे किस दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण के द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता। बस मैंने यही 11 ऑब्जेक्टिव और फिर आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि और कौन सा क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।